ना मन टिके ना धीरज आवे, हरदम ही मनुआ कल पावे। जैसे एक पति से नार प्रीत करे ले मौज बहार, ज्यादा पति बनावे मीत, हृदय होवे कभी न शीत। भाव अर्थ है, जब विचारों के पीछे जाएगा तो फिर विचारों से परेशान ही करेंगे। सारी एनर्जी जो है हमारी विचार ही ले जाते हैं। हम कंज्यूम कर रहे हैं, कलेक्ट तो कर ही नहीं रहे। टोटल एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है थॉट्स की। तो थॉट्स को चलने के लिए एनर्जी चाहिए पीछे। कोई भी चीज़, गाड़ी है, पेट्रोल चाहिए उसको, बल्ब जलने के लिए करंट कंज्यूम कर रहा हो। तो एनर्जी हम गेन तो करने रहे, कंज्यूम ही कर रहे हैं। और जितनी जितनी करते चले जाते हैं तो आदमी खाली होता चला जाता है। तो जब हम अपने उस निशान पे आ जाते हैं तो हम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। तो ये एनर्जी गेन करने का एक तरीका भी है। जितने मर्जी थके हुए टूटे हो, अपने सोर्स पे आ जाओ, आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में फिर तरोताज़ा हो जाओगे। हरदम दुख में उलझे भाई, पत का राखा बने न काई। तैसे जो ना ध्यान जगा जमावे, इधर उधर सुरती भटकावे। तो यहाँ ध्यान जमाने का मतलब ही समझ लो कि कहीं फोकस नहीं करना। फोकस करने वाली बात नहीं बताई कि ज़बरदस्ती पकड़ के बैठो, परेशान हो जाओगे। सिर्फ इतना ख्याल रखना कि मेरी जो सुरती है कहाँ जा रही है, वापस आ जाएगी, भागेगी नहीं। फिर ये भी चोरी तभी करती है जब पता है कि इसको कुछ पता नहीं, बुद्धू है एकदम, उसका फ़ायदा उठा जाती है। और जब आप होशियार हो गए, आपको पता है, आप उसे देख रहे हैं, सजग हैं, ये भागेगी नहीं। भागेगी तो फट से वापस आ जाएगी। देयर यू आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम योर सोर्स। एनर्जी का सोर्स हमारे भीतर ही है, को बाहर थोड़ी है। अंदर से ही हमें एनर्जी मिल रही है। वह भी शुभ फल पाए न वीर, मन में आवे नाही धीर। सुरत शब्द पर ध्यान न देवे, शब्द के आखिर सोची लेवे। तो यहाँ शब्द का था हमारी आत्मा। अगर हमारी आत्मा सुरती की ओर जाएगी तो आनंद मिलेगा। मन की ओर जाएगी कल्पना। इसी लोग कल्पते रहते हैं ना, कंप्लेंट्स करते हैं, कल्पते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हासिल कुछ भी नहीं होता। पर परमात्मा से हासिल है। सबसे पहले हासिल तो यह कि आपको एनर्जी देगा, दूसरा शांति देगा, सब्र देगा, प्रेम देगा, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंड है। बल्कि हो के बेपरवाह, सुरती की ना रखे चाह। तो जब हम ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा सेल्फ हमारा ध्यान क्यों रखेगा? जब हम ही अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखेंगे तो आत्मा हमारा क्यों ध्यान रखेगी? और नतीजा क्या होता है? जैसे कि वाणी में भी लिखा है, बशर्रत तो अपनी जगह जिंदगी है, रूठी हुई तो मना जिंदगी। परमात्मा रूठ जाता है। तो कहते सिर्फ पेट के लिए किया है, मेरे लिए क्या किया बताओ तुमने? अपना ही पेट भरा है ना, और तो कुछ नहीं किया, मेरे लिए क्या किया है? तो परमात्मा को क्या चाहिए ये भी बात बता देता हूँ आपको। परमात्मा को चाहिए प्रेम।
क्या मांगता परमात्मा? हमारे बहुत अजीब अजीब तरीके हैं उसको खुश करने के लिए। वो कहता ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। अब प्रेम के साथ ध्यान, ध्यान कौन सा? जैसे मैंने कहा कि सुरती अपने सोर्स पे, वो लगाने वाला ध्यान नहीं, कबूतर जैसा। परमात्मा को वो ध्यान की कि तू मेरी तरफ ध्यान रख। पंजाबी में कहावत है ना, अधकार बल। सिंपल सी बात है, पर सिंपल बात समझ में नहीं आती। दुनिया के जो मर्जी काम करो, रुकावट नहीं है कोई भी, पर ध्यान पॉजिटिव माइंड में, ध्यान मेरे में रखो। क्यों रखें? कि पॉजिटिविटी मिलेगी। परमात्मा हमारा भला करना चाहता है, हम वो भी नहीं चाहते। क्योंकि सुरती ध्यान न दीना, मूल शब्द से प्रेम न कीना। आ गई ना प्रेम वाली बात? कुछ और तो नहीं लिखा ना? परमात्मा की चाहत क्या है? प्रेम ही मांगता हूँ, प्रेम के साथ ध्यान मांगता है कि ध्यान मेरी तरफ, हथ कारवल के जो मर्जी करो दुनिया में, पर ध्यान मेरी तरफ। पॉजिटिव माइंड, जितना पॉजिटिव में माइंड में रहेंगे उतना पॉजिटिविटी बाहर आएगी, जितना नेगेटिव माइंड में नेगेटिविटी बाहर आएगी। इस विध मेल होवे फिर भाई, किस विध परम जोत को पाई। शब्द छोड़ दे डोरी मीत, भटकन लागे हरदम चीत। तो नतीजा क्या होता है कि मन के ट्रैप में फंस जाते हैं। मन का काम ही भटकाना है, तो वो किसी तरह से कभी ला ही नहीं सकता। हमारा जो मन, वो भी परमात्मा की देन है, कोई बुरी वाली बात नहीं है। तो वो भी इसलिए दिया था परमात्मा ने, दुनिया का कार विहार चलाने के लिए। पर यह नहीं कहा था तो उसका ही हो जा। परमात्मा ने ये तो नहीं कहा कि तू उसका ही हो जा। वो कहता मैं भी तेरे साथ हूँ, मेरा भी ख्याल रख। तो जितना हम परमात्मा का ख्याल, सेल्फ लव, परमात्मा का ख्याल रखेंगे, परमात्मा उतना हमारा ख्याल रखेगा। आजमा के देख लेना, इट हैपन्स। सूरत निकम्मी होवे पीर, जरा न मन में रहती धीर। अब ये धीरज क्यों नहीं आता, ये भी बात समझ लीजिए। जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये ऐसी आग है जो बुझती ही नहीं। ऐसी आग है कि जितना भी हमारे पास हो जाए, आदमी कहता नहीं और। तो उस पर एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। राजा ययाति हुई हैं, भोग विलासी था, मौत नज़दीक आई, परेशान हुआ कि मर जाऊंगा। भोग की इच्छा भी मन में है। तो छोटे बेटे को पता लगा कि बाप मेरा बड़ा परेशान है, तो कुछ उसकी मदद की जाए। कि अब बाप के पास क्यों परेशान हो? कहता मैं अभी कुछ देर और भोगना चाहता हूँ। कहता ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं मृत्यु वरण कर लेता हूँ, तुम्हारी अपनी उम्र तुम्हें दे देता हूँ। मिल गई उम्र, वो भी जो 40, 50, 60 साल होगी, वो भी भोग ली, पर भोग खत्म नहीं हुआ। अभी मन नहीं भरा, फिर मौत आ गई, फिर दूसरा बेटा आया। मतलब कहानी लंबी नहीं करता मैं कि सारे बेटे खत्म हो गए पर भोग खत्म नहीं हुआ। ऐसी आगे बुझती नहीं, जितनी मर्जी बढ़ाई जाओ। ये जो विकार मैंने बताए कि जितना भी आदमी कोशिश करता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ये खत्म नहीं होते। ये और आग बढ़ती चली जाती है, तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। हम कहें कि कहीं हमें सब्र संतोष आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। आजमा के देख लेना।
नहीं आएगा बिल्कुल। पर जैसे ही हमने अपने जीवन की धारा बदली, पूर्णता की ओर गए, परमात्मा की ओर गए, शब्द की ओर गए, ये सारी तृष्णाएं मतलब खत्म तो मैं नहीं कहता, क्षीण होनी शुरू हो जाएंगी। क्षीण तो समझते ना आप, हिंदी का वर्ड है, कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। जिसने अपना असल भुलाया, सुख उसने हरगिज ना पाया। परमात्मा हमारा असल है, मन उसकी छाया है। हम छाया के पीछे भाग गए, असल को भूल गए। शांति कैसे पाओगे? आनंद कैसे पाओगे? अनंत तो अनंत से मिलेगा, छाया से थोड़ी मिलेगा। छाया के पीछे हम भाग रहे। इस पर मैं एक बात सुनाऊं, नुक्ता ज़हन नशीन कराऊं। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि बात को समझना इतना आसान नहीं है, पर जैसे वो कहते हैं कि एग्जाम्पल कोई मिल जाए तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब आगे एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि शायद समझ गहरी हो जाए। एक राजे एक कुत्ता पाला, सेवा करे बड़ी मतवाला। अच्छा खाना उसे खिलावे, हरदम अपने पास बिठावे। देवर आला पाए यार, दुल्हन जैसे दिया श्रृंगार। प्यार करे राजा हित लाए, राजा का कुत्ता कहलाए। तो इस प्रकरण में राजा कौन है वो समझ लीजिए, हमारी आत्मा। और कुत्ता कौन है? सुरती। क्यों? आत्मा तो नहीं भटकती ना। अगर आत्मा भटकती है तो वो भी कुत्ता ही हो जाती है, पर आत्मा में कोई भटकन नहीं है, भटकन सुरती है। तो इसलिए इसमें यहाँ समझ लीजिए कि राजा का कुत्ता मतलब राजा हमारी आत्मा, कुत्ता कौन? सुरती, जो इधर उधर भागती है। हाँ। एक दिन राजा चला शिकार, साथ लिया उसको यार। राह चलते एक हड्डी आई, को करने जब देखी भाई। भूल गया असले को वीर, हड्डी जब ने लगा दे पीर। तो यहाँ गहरी समझ हमें क्या मिलती है? कुत्ते की भी एक प्रवृत्ति है कि पूंछल गोल रखता है। वो किसी ने कहा कि गोल रखो, वो प्रवृत्ति है, क्या करे बेचारा। जन्म जन्म से प्रवृत्ति है कि पूंछल गोल ही रखनी है, टेढ़ी रखनी। दूसरी प्रवृत्ति क्या है कि जितना मर्जी खाना उसे अच्छा खिला लो, हड्डी देख के पागल हो जाता है, प्रवृत्ति है। तो इस पर छोटी सी बात सुना। नारद ने एक सुअर को देखा, लेटा हुआ था गंदगी में, गंद खा रहा था, तो बड़ी दया है। तो विष्णु भगवान से दोस्ती थी ना उसकी, कहता भगवान कुछ कृपा कीजिए, ये भी आपका बनाया हुआ है। तो विष्णु ने कहा यार छोड़, फालतू की बात मत कर, इसको जैसा बनाया ठीक है। कहता नहीं महाराज, आपकी मेरी दोस्ती थी तो मान लीजिए मेरी बात। कहता बता तो क्या चाहता है? कहते कि मैं चाहता हूँ सर में आ जाए, गंदगी छोड़ जाए। कहता ठीक है कोई बात नहीं, ये भी देख ले। तो सुअर को कहा भाई
ऐसा है कि मैंने परमात्मा से बड़ी मेहनत तवाज़ा किया है और मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाना चाहता हूँ। तो सुअर साहब कहते हैं मिलेगा क्या? इसका लड्डू मिलेंगे, पेड़े मिलेंगे, दूध मिलेगा, दही मिलेगा और बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को मिलेगी। कहते यार छोड़ इनको पर है, गंदगी मिलेगी। कहते वो तो वहाँ है नहीं। कहते फिर मैं यही ठीक हूँ कि प्रवृत्ति है उसकी। हम प्रवृत्तियों के बंधे हुए हैं, आदतों के बंधे हुए हैं, संस्कारों के बंधे हुए, कैसे टूटेंगे? अभी बताइए ना, कुत्ते की प्रवृत्ति है पूछल टेढ़ी, हड्डी की तरफ भागेगा जितना मर्जी खिला दो। प्रवृत्तियों के दास, हमारी भी वही हाल है, प्रवृत्तियों के दास हो चुकी। तो इन प्रवृत्तियों को कैसे तोड़ सकते हैं? यह समझने वाली बात है कि जो सुर्ती भटकती है उसको वापस अपने सोर्स पे लेके आओ, तब ये प्रवृत्तियां खत्म होंगी, वरना प्रवृत्तियां ये खत्म नहीं हो सकती।